काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। लगभग 100 दिन पूरे हो रहे हैं पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉइज थे, जब घाटी पे माइनॉरिटीज पे हमले होना शुरू हुए और कई कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को जो है वो निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया। उसके बाद से ही लगातार कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉइज और उसके अलावा कई सारे अन्य जो एम्प्लॉइज हैं वो साफ तौर पर जो है जम्मू वापस आ गए। और ये ज्यादातर इसमें से वो लोग हैं जो पीएम पैकेज के तहत जिनकी डिप्लॉयमेंट कश्मीर में हुई थी। अब इतना लंबा वक्त बीत गया है और एक ही इनकी मांग है कि इनको सुरक्षित जगह में जो है वो ट्रांसफर किया जाए और उसको लेकर एक लंबी जद्दोजहद भी ये लोग लड़ते हुए आए हैं। कल इन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय से लेकर जम्मू के डोगरा चौक तक निकाला, जहां पर इन्होंने तवी का मुख्य पुल जो है वो बंद करके जो है अपना एक शक्ति प्रदर्शन है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया कि किस तरह की ताकत ये लोग रखते हैं। और जिस तरह से पूरे के समीकरण बने हुए हैं, लगातार टारगेट किलिंग जो है वो बंद नहीं हो रही है। कभी कभी एम्प्लॉइज को टारगेट किया जाता है, कभी कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज जो है कश्मीर में जो रहते हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं सुरक्षा दें और जो एम्प्लॉइज हैं पीएम पैकेज के तहत उनको जो है सेफली जगह पर जो है वो ट्रांसफर किया जाए। लगभग 100 दिन पूरे हो रहे हैं आपके, और कल आपने तभी पुल भी बंद किया था। उसके बावजूद भी लगातार जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग हैं उन पर अटैक भी हो रहा है, कर्मचारियों को भी टारगेट बनाया जा रहा है और दूसरी ओर आप लोगों से कहा जा रहा है कि वापस आके ज्वाइन कीजिए। उस बीच में 100 दिन बीत जाने के बाद अभी तक जो है गवर्नमेंट ने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो क्या लगता है इसको लेकर सरकार जो है वो किस रुख की तरफ जा रही है, या उन्हें कोई सही गाइड नहीं कर रहा मनोज सिन्हा को, जिस कारण वो इतना वक्त लगा रहे हैं फैसला लेने में? देखिए, हमें अपनी गवर्नमेंट पे, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है या हमारी यूटी गवर्नमेंट है, हमें इस पर पूरा विश्वास है। ये चीज़ों का संज्ञान लेगी और अपने हिसाब से हमारे हक में फैसला करेगी। हम इस बात को हमेशा मान के चले हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ JNK है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LG साहब जो है, उनको इसकी ग्रेविटी पता है कि आज हालात कश्मीर में कितने खराब है। हम ये भी समझते हैं कि ये सिस्टम जो होता है ये बड़े अपने हिसाब से काम करता है। हमें पहले दिन से, अगर हमें 100 दिन यहाँ पे बैठे हुए हो गए, हमें पूरा यकीन है गवर्नमेंट पे कि ये हमारी जो एक लेजिटिमेट डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है, इसको वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखेगी और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के दायरे में ये हमारी डिमांड को पूरी करेगी। हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जब तक कश्मीर के हालात ठीक ना हो तब तक आप कश्मीर में जितने भी मुलाजिम हैं, पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज हो, उनको आप यहाँ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में अटैच कीजिए। इस बात को भी हम मानते हैं कि थोड़ी सी देरी लग रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक है और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे हक में फैसला लेगी। आप क्या कहेंगे इसको? पिछले 100 दिनों से हम रिलीफ कमिश्नरी में बैठे हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि हमें रिलोकेट जम्मू में किया जाए। जैसे आपको पता होगा कि परसों शोपियान में क्या हुआ, हम 2010 से यही डिमांड रखते थे सरकार से कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित किसी भी हालात में सेफ नहीं है। आपको पता होगा कि 13 मई को राहुल भट्ट की हत्या हुई। हम जैसे उनकी हत्या हुई, हमने अपने सामान बांधे और हम जम्मू आ गए इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि हम वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। हमारी यूपी गवर्नमेंट से और LG साहब से यही दरख्वास्त है कि कृपया करके हमको रिलीफ कमिश्नरी में अटैच किया जाए और हम अपनी सर्विस जम्मू में ही प्रोवाइड करें। लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और आज यहाँ पर इनके मंच को साझा करने के लिए आम आदमी पार्टी भी यहाँ पहुंची है। कई सारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, वो भी इनकी जो सुध लेने के लिए आए हैं, क्योंकि लगभग 100 दिन का वक्त बीत गया है। वो ये इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आम आदमी पार्टी आज इनका मंच साझा कर रही है, 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ काम नहीं किया और ये इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप धरने देते रहिए लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप किस तरह से बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सरकार पर जो है वो प्रेशर बिल्डअप करना चाहेंगे? यदि आप देखें इस वाले मुद्दे को, कश्मीरी पंडित वाले मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक टूल, एक औजार की तरह इस्तेमाल किया है, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही किया है। आज तक उन्होंने कभी इस पर सोल्यूशन की बात नहीं करी है। प्रेशर की बात के, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे इसको कहीं तक भी ले हो, हम इसको लेके जाएंगे। मतलब अभी हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमारी ये हालत है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए अपना घर छोड़ के सड़क पे बैठना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। मतलब हिंदुस्तान जैसे मुल्क में टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग का मतलब मालूम है हिंदी में क्या होता है? चुन के मारना।
मतलब आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके खेत में जा रहे हो और फिर उसको शूट कर रहे हो, इससे ज्यादा शर्म की बात इस मुल्क के लिए कभी हो ही नहीं सकती। ये जो लोग इतने सारे बैठे हैं, ये 100 लड़के नहीं है, 100 यूथ नहीं है, 100 माएँ हैं इनके पीछे, 100 बेटियां हैं इनके पीछे, छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल नहीं जा पाती। आज यदि स्कूल जाती है तो वो उसको ये मालूम नहीं है मैं घर वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। मतलब ये हालत कर दी हमारे इस मुल्क की। मतलब पिक्चरें बना देते हैं लेकिन ना सेफ्टी दे सकते, ना एक अच्छी नौकरी नहीं दे सकते। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। दिल्ली में भी एक बड़ा आंकड़ा है कश्मीरी पंडित समुदाय का, वहां पे भी रहता है और दिल्ली सरकार उनको लेकर कई बार जो है वो गंभीरता भी दिखाती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। आप खासतौर पे जम्मू आए हैं और इसके बाद क्या कुछ आम आदमी पार्टी का रुख रहेगा कश्मीरी पंडित खासतौर पर पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के लिए? नहीं, देखिए पीएम पैकेज तो एक पैकेज हो गया। पैकेज सिर्फ एक दे देना नहीं होता, उसको इंश्योर करना होता है कि यदि हमने पैकेज दिया वो सही से एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब लीपापोती तो है नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जम्मू में हमारे दिल्ली में इतने सारे टीचर्स जो हमारे कश्मीरी पंडित है, मैं उन टीचर्स के साथ काम करता हूँ। हम उनके साथ सिलेबस बनाते हैं, पूरी सेफ्टी इंश्योर करते हैं, नौकरी इंश्योर करते हैं, परमानेंट जॉब इंश्योर करते हैं। वो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? हर चीज हो सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये चाहे हम जम्मू हो चाहे कश्मीर, देखिए बीजेपी को ये तो समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना जी। तो जैसे हमने दिल्ली में पेश किया है वही हम जम्मू कश्मीर करके दिखा देंगे। और फॉरगेट पॉलिटिक्स, या कोई भी सिटीजन हो उसको बेसिक सेफ्टी, बेसिक जॉब तो मिलनी चाहिए ना। उतनी सी चीज नहीं दे पाने, कोई किडनी फेफड़े थोड़ी मांग लिए, एक जॉब और सिक्योरिटी नहीं मांगी है, वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। 100 दिन हो गए। एक बात याद रखिए साहब, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे ये लोग हो, याद रखना मेरे दोस्तों, जब सड़कें सुनसान हो जाती है ना, संसद आवारा हो जाती है। ये सड़क तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो जाती। टोनी साहब आप बताइए, एलजी साहब हमारे अहम निर्णय को लेकर जाने जाते हैं कि बड़े कड़े फैसले जल्दी लेते हैं, लेकिन कश्मीर हमारे एलजी मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के, ये कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और तुरंत बताते हैं कि तुरंत फैसले लेते हैं। लेकिन क्या वजह होगी? 100 दिन हो गए इनको बैठे हुए, इनको फैसला लेते हैं माइनिंग माफिया के लिए, तुरंत फैसला लेते हैं लिक्कर शॉप्स के लिए, रातों रात कहते हैं संध्या तक ऑर्डर खुल जाएंगी 60 दुकानें, और उनके लिए तुरंत फैसला है। जो बाहर से ठेकेदार का माफिया है उसके लिए तुरंत फैसला है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को 100 दिन हो गए, दाचियां खाते, सड़क पे आते और अपनी रोज माई बहनों को भी जो सड़क पे आई बेचारी, आज तो जन्माष्टमी है, इनका त्योहार है, उसके बावजूद ये हाल किया है इस बीजेपी सरकार ने, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने। और हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये ज्यादा नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं हमें नौकरी दे दो, जम्मू में दे दो, जब तक आपके हालात सामान्य नहीं होते तब तक आप हमें जम्मू में नौकरी लगाएं तो हम कहीं भी लगा दें। वो कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं यहाँ लगाएं वहां लगाएं, मैं यहीं नौकरी करूंगा वहां नहीं करूंगा। उसके बाद जनाब आप सियाचिन ग्लेशियर पे लगा दो ना, जब हालात ठीक हो जाते हैं तो कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन आपसे सिर्फ ये इल्तिजा की जा रही है कि जब तक हालात ठीक नहीं है हमें जम्मू में कहीं भी नौकरी लगा दे, अगर एब्सेंट होते हैं तो आप लो एक्शन। वो कोई वो बात थोड़ी मांग रहे हैं, नौकरी नहीं करने का बहाना नहीं है, जान बचाने के लिए कह रहे हैं। नौकरी करने को तैयार है कश्मीरी पंडित या बाकी माइनॉरिटीज भी, लेकिन वो अपनी जान की सेफ्टी चाहता है जो ये सरकार दे नहीं पा रही है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मनीष भाई ने बड़ा खुल व्याख्यान करके बोला कि चुनकर मारना, मतलब अपनी मन मर्जी से, मेरी मर्जी है मैं किसको मारूं। आज ये हाल हो गया यहाँ पे, जो कहते थे एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, आर्मी के 4 जवान शहीद हो गए, वो भी तो ग्रेनेड से हुए हैं। तो आप मुझे बताएं क्या हालात है? ये 90 के दशक से ज्यादा बदतर हालात हैं। हिंदुस्तान के लोगों को जागना पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान को आज कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े होना पड़ेगा। वो ये मत सोचे कि आज कश्मीरी पंडित है कल आप हो गए। ये अकेले अकेले करके सेक्शन बाय सेक्शन मारती है बीजेपी, लेकिन हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा इस बीजेपी को ये सबक सिखाने के लिए कि आपकी जातियां अब और बर्दाश्त नहीं होंगी। साफ तौर पे यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सपोर्ट जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों और खास तौर पे जो एम्प्लॉइज जो हैं वो कश्मीर में कार्यरत हैं उनको दे रही है। और संदेश यही है कि आप जो ये निर्णय है इसको तुरंत ले, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत गया है और अब इनका जो प्रदर्शन है, जो ये धरने पे बैठे हैं, 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है इस पर कोई नतीजा नहीं ले पा रही है कि इनको सेफ जगहों पे भेजना है, किस तरह से भेजना है। हालांकि सरकार की साख के ऊपर ये पेच फंस रहा है कि अगर वो इन एम्प्लॉइज को वापस बुला लेगी तो वो जो एक दावा करती है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं और वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं वो बड़े आराम से, उनको कोई डर नहीं है, तो उनके दावे जो हैं वो खोखले हो जाएंगे और उस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। उसी सब जो विषय पर जो उलझी हुई सरकार जो है, कोई कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो कश्मीर में कार्यरत है या फिर जम्मू बेस्ड
कई सारे माइनॉरिटीज और भी हैं जो कश्मीर में कार्यरत हैं, उनको लेकर कोई अहम निर्णय नहीं ले पा रही है। अब प्रदर्शन जारी है, कल एक शक्ति प्रदर्शन हुआ था और आज यानी कि जन्माष्टमी का त्योहार भी है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए, और उस बीच अभी भी जो है रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय में प्रदर्शन धरना जारी है। और आज आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर से इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर अपने मेन डेलीगेशन भेजा था। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज वायर, जम्मू।